ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम करदम, जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। वे तपस्या करने लगे, तपस्या में ही पूरा जीवन बिता दिया। बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आया, आंखें खोली, तब तक दुनिया का बहुत विस्तार हो गया था। देखा उनका विवाह हो गया है, उनके नाती पोते, तब इनका मन भी ललचाने लगा कि यदि हमारा भी विवाह हो गया होता तो बहुत बढ़िया। और ये देखिए कितनी सोचनीय बात है कि जिनका विवाह हो गया है उनके जीव से पूछो, वो कहते हैं अगर हमारा विवाह ना होता तो हम कलेक्टर हो जाते, और जिनका हो गया है वो कहते कलेक्टर हो जाते। जिनका नहीं हुआ है वह परेशान है, वह ब्याह के लिए ललो ललो करता है। कहते 2 साल से कोरोना मिटाए है, नहीं हमारा ब्याह हो जाए। तो विवाह वही लड्डू जो खाए वो रोवे, जो ना खाए वो रोवे, परेशान ही है। जय श्री राम। जो जहां है वो वही परेशान है महाराज। जो गरीब है वो अमीर होना चाहता है, जो अमीर है वो सुंदर होना चाहता है, कुंवारे विवाह करना चाहते हैं। जय श्री राम। और जिनका विवाह हो गया वो मर जाना चाहते हैं। कौन सुखी है महाराज? सब परेशान। करदम मुनि ने दोबारा तपस्या शुरू कर दी, इस उद्देश्य से कि अब की भगवान को प्रसन्न करके विवाह करने का आशीर्वाद लूंगा। तपस्या शुरू की, समय बीता, भगवान प्रकट हो गए। कहा भक्तराज आंखें खोलो। आंखें खोली तो नारायण विराजमान है। कहा वरदान मांगो। करदम जी ने कहा प्रभु भक्ति दे दो। भगवान तो जानते थे तपस्या क्यों किया है। तपस्या किया है कि विवाह हो जाए, और मांगा क्या महाराज? भक्ति। भगवान जानते थे कि तपस्या विवाह के लिए किया है, लेकिन पुराना जमाना था ही ऐसा महाराज। लोग अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करते थे। अगर किसी बिटिया के ब्याह की चर्चा होती थी तो वो वहां नहीं बैठती थी, मारे लाज के। किसी लड़के के विवाह की बात होती थी वो वहां नहीं बैठता था, मारे लाज के। लोग सम्मान करते थे, बड़े लोग ही रिश्ता तय कर देते थे। कोई कलह कलेश नहीं होता था, तलाक नहीं होता था। अब जब मनमानी शादियां होने लगी तो तलाक बढ़ गए। आप कोर्ट का रिपोर्ट लेकर के देख लीजिए, बहुत तेजी से। पहले लोग संकोच करते थे अपने विवाह की चर्चा करने में, बड़े बुजुर्ग के सामने हो जाती थी चर्चा। अब लड़के सबसे आगे आकर बैठ जाते हैं, उनके विवाह का चर्चा होगा। और तनिक बात हुई, वायरस फैलने में कहो देर लगे, मोबाइल नंबर इधर उधर सोने में देर नहीं लगता है। कहाँ पहुंच गया भगवान जाने। तो तकिए में कोई मुंह अड़ियाए, कोई पेड़ में मुंह अड़ियाए, मोबाइल कान में अड़ियाए, चू पू का। और लड़की देखा जाए है तो का कहता का इंची टेप साधन ले जाए कि हम 5 फीट 4 इंच, तो वो कोई फुट का इंच। एक लड़के का ब्याह नहीं होता था, लगन का मौसम आया, चंडीगढ़ में कमाता था, वहीं रिक्शा दौड़ाता था। माता पिता ने फोन मिलाया, बच्चे को घर में बुलाया, कहा बेटा लगन चल रही है, हो सकता है बात कहीं बन जाए। रिश्तेदार लोग आ गए, बात भी बन गई। तो कहा भाई लड़की देखेंगे। तैयारी हो गई, लड़की वाले ने बड़ी तैयारी करी, बेचारे ने खट्टा मीठा चटपटा तीखा गरम ठंडा सब व्यवस्था बनाई। लड़के वाले गए, सेंट वेंट मार के पहुंचे। पहले तो जलपान हुआ, वर पक्ष की महिलाएं भी गई थी। महिलाएं कहती मैं भी इंटरव्यू लूंगी, ऐसे थोड़ी है। पहुंच गई सब, बातचीत होने लगा। भाई बिटिया पढ़ी लिखी थी, और ध्यान रहे बहू वैसी ही चाहो जिस लायक आपका बेटा हो। लड़का है गोबर गणेश और बहू चाहता है अंग्रेजी स्टाइल वाली। तो कम से कम अपने लड़के का भी देखो उस लायक है कि नहीं तो कला कलेश होगा। गए, पहुंच गए देखने। जिसने जो पूछा, बिटिया खुद तेज थी पढ़ने लिखने में, सब उत्तर दिया। लड़के से कहा तुम भी कुछ पूछ लो। अब वो भी फटा जींस पैंट पहन के आए थे, चंडीगढ़ वाला। एडवांस लड़के फटा ही पहनते हैं, 5000 रुपए फटा पैंट। बैठे, पूछा किस क्लास में पढ़ती हो? उसने कहा एमएससी फाइनल हो गया है। अच्छा, अब ये क्या पूछे एमएससी का? इनके पास कुछ हो तब तो पूछें।
पूछा अंग्रेजी पढ़ लेती हो? हाँ हाँ फर्राटेदार। हिंदी? हाँ। गाना गा लेती हो? हाँ। डांस कर लेती हो? हाँ। चटनी अचार मुरब्बा बना लेती हो? हाँ। सिलाई कढ़ाई जानती हो? हाँ। जो पूछे लड़की सब हाँ। अब ये प्रश्न ही नहीं रह गया, उठकर चले आए। लड़की पीछे से हेलो हेलो आई वांट सम टाकी, तब आई वांट सम टाकी, तो मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं पूछो, कहा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? इन व्हिच क्लास डू यू रीड? कहूँ तो कहना आप किस क्लास में पढ़ते हैं? कहन पढ़ित नाई है, गाड़ी चलाई थे। कहन कौन गाड़ी? कहें सिंगिंग हाई, सिंगिंग लो, सिंगिंग लेफ्ट एंड राइट। तो कहा पढ़े लिखे कितने हो? कहा LLMP। ये कौन डिग्री है? कहा लटक लटक मैट्रिक पास। कुछ लोग कोरोना काल में निर्विरोध पास हो गए, इम्तिहान ने देख पड़ा। बहुत पूछा, सब में फेल। अंत में पूछा ढोलक बजा लेते हो? कहन ढोलक तो नहीं बजा पाते हैं। तो लड़की बोली एक तो हमारा तुम्हारा विवाह होगा नहीं, हो भी जाए तुम्हारे घर में आऊं, मेरा मन करे कि मैं गीत गाऊं तो ढोलक तेरा बाप बजाएगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें अपनी योग्यता देखनी चाहिए। बंधुओं, आज करदम जी के मन में विवाह की बात तो है, लेकिन नारायण के सामने कहा नहीं कि मैं विवाह करना चाहता हूं। यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं। ठीक है आप अपने मन की शादी करें, लेकिन किसी बेटे और बेटियों को अपने माता पिता के मर्जी के खिलाफ विवाह नहीं रचाना चाहिए। यदि आपकी कोई मर्जी भी है तो अपने अभिभावक को सूचित करें, क्योंकि कोई माता पिता अपने संतान का अहित नहीं चाहेंगे। पर ध्यान रहे, संतान होने के नाते हर लड़की और हर लड़के का कर्तव्य है कि अपने माता पिता का मान सम्मान अगर बढ़ा न सके तो गंवाए ना। ऐसा कदम ना उठाएं जिनसे उनका मस्तक लाज से समाज में झुक जाए। अगर संतान अपने माता पिता के मस्तक को शान से ऊंचा ना करा सके तो झुकाना नहीं चाहिए महाराज। आज करदम जी ने कहा प्रभु हमारी कोई इच्छा नहीं विवाह की, भगवान तो जानते थे। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हारे विवाह की चर्चा कर ली है। करदम जी ने कहा यदि आपने कर ली है तो कोई बात नहीं महाराज, कर लूंगा। भगवान ने कहा परसों तुम्हारे पास मनु महाराज अपनी बिटिया के साथ आएंगे, विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, स्वीकार कर लेना। करदम जी ने कहा प्रभु लेकिन एक संतान आप जैसा होगा, मैं वन को चला जाऊंगा। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाए, मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, जाओ मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। भगवान चले गए। वो समय आया, मनु महाराज अपनी बिटिया देवहूति के साथ आए, विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान की बात याद थी, वहीं वैदिक विधि विधान से महाराज करदम जी के साथ देवहूति का विवाह हो गया। है विवाह प्यारा बंधन, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, धन दान दहेज प्रदर्शन से है इसका कोई मेल नहीं। यदि आप अपना 4 बीघा खेत बेच करके बेटा बेटियों के विवाह में खूब उत्सव दिखा दोगे तो कोई आपको अंबानी नहीं समझने लगेगा। इस चक्कर में मत रहना। लेकिन महाराज पोजीशन दिखाने के चक्कर में क्या हाल हो जाता है। यदि पति पत्नी में प्रीति ना रही तो फिर वो प्रदर्शन किसी काम का होने वाला नहीं है महाराज। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि विवाह के बाद पति पत्नी में प्रीति हो, प्यार हो, सहकार हो तो बात बने। चकाचौंध में हम कहाँ खो गए बंधुओं। वैदिक विधि विधान से विवाह हुआ। विवाह के एक दिन पहले कितनी खुशहाली रहती है, पूरा वातावरण खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। लेकिन जब बेटी के विदाई की बेला आती है कितने दुख की घड़ी आती है। वो तो उस बाप से पूछो जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो महाराज। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जवान बेटे की लाश अपने कांधे पर उठाई, लेकिन अपने दिल को थाम लिया। पर आज तक दुनिया में ऐसा कोई बाप हुआ नहीं जिसकी बेटी की विदाई हो रही हो और वो रोए ना महाराज।
अगर मर्द रोता है तो वो उसके शान के खिलाफ माना जाता है। मर्द को रोना नहीं चाहिए, लेकिन वह मर्द भी अपनी बेटी की विदाई में फपक फपक कर रोता है। मनु महाराज के दोनों आंखों से अश्रु प्रपात हो रहे हैं। आज हमारी बेटियां हमसे अलग हो रही है। मां शिक्षा दे रही है, बेटी ससुराल में रहना, सेवा सम्मान करना, तुम्हारे कारण कलह कलेश खरस्टक ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। बेटी ससुरे मरही हाथ चान बन गए। माँ की जिम्मेदारी है बिटिया को विदा करने से पहले सुंदर शिक्षा दें। ये ना सिखाकर भेजें कि बच्चा हमार सास ये कहे तो तू चार ही कहो, दहेज दिन है। बेटी ससुराल में जाना तो चांद की तरह रहना, जैसे आंखों के बीच में पुतरी, पुतरी के बीच में परान, इस प्रकार रहना। मां समझाती थी, बेटी सोच समझ के रहना, प्रेम की बोली बोलना। अब कहती हैं कि ससुर घर जाना, गम तनिको न खाना, खैचा भर परिवारन में पाथी भर रोटी ला गए। हाथी यस खवैयन का रोटी न बनाना, ज्यादा साथ चिल्ल पू करे तो जुज्जला योजना वाला एक सिलेंडर तोहरे घरे भेज दे। आपन दुई परानी बनाए खाए सोए रहो और घर भरे खाती खवैयन का न बनाओ। लेकिन पहले सिखाती थी, बेटी ससुरे मरही हाथ चान बन के, बेटी ससुरे मरही हाथ चान बन के, दोनों पुत्री के बीच परान बन के, दोनों पुत्री के बीच परान बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चान बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चान बन के। माँ कहते हैं, बिटिया ससुराल में जाना तो कैसे रहना। सासू के निस दिन चरण दबैया, सासू के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, सासू के निस दिन चरण दबैया, सासू के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे पाछे खैया। कहा बिटिया, सास का रोजे चरण दबाना और सबसे बाद में खाना। बोलो भागवत भगवान की। सास का रोजे चरण दबाना। अब बहुजनी सास हैं, उनके बहुरिया चरण ना दबावत ही तो ये बताओ अपने सास का चरण दबायु रहा। एक जनी हमसे कहिन, महाराज हम अपने सास के बहुत सेवा की हन, हमार बहू हमार सेवा नाय करती। वह चली गई तो उनका एक जनी पड़ोसी नहीं कहिन, महाराज ये अपने सास के बड़ी दुर्गति है, इसलिए आज इनकी कर रही है। इसलिए जिनको अपने बहुओं से सेवा करवानी है, अपने सास की खूब सेवा करो। हमारी कितनी माताओं बहनों की सास जिंदा है अब ही, बाकी सब लैडारियो। सास की खूब सेवा करो, हाथ दबाओ, पांव दबाओ, पीठ दबाओ, लेकिन गला ना दबाओ। सासू के रोज चरण दबाना, बिटिया सबसे बाद में खाना। लेकिन आजकल की बहुरियां बड़ी चतुर हैं महाराज, रसोई घर में टिफिन लेकर जाती हैं और अच्छा व्यंजन बना के अपने गोदरेज अलमारी में पहले पहुंचा आती हैं बेडरूम में। कहते हैं हाथी खवैया न रखी है तब क्या करो, इसलिए अपना हिस्सा पैक करके पहले अपने कमरे में भेजो तब सबको दो। लेकिन गंगापुर वाली ठीक है, सासू के निस दिन चरण दबैया। हमारी सब माताएं बहने बोले विदाउट म्यूजिक, सासू के निस दिन चरण दबैया, सास के रोज चरण दबाना। सास नाव सुनिन तो सांस फूले लाग, कैसे गाँव में सास कह रोज चरण दबाना। ससुर के बाजे जब खरवा
पानी दी है धुई है पौआ। ससुर जी आवे तो उनको पानी दो, पिताजी पांव धो, हाथ धो, भोजन करो। भोजन कर ससुर जूता पहले भोजन करते तो वे का पांव धो दें। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरी सबको प्रार्थना है, बिना हाथ पांव धोए कभी भी भोजन मत कीजिए। ये अवैज्ञानिक तरीका है जो हम लोग खा रहे हैं। सभी बीमारियों की जड़ है कुर्सी पर बैठकर खाना। इसलिए भैया, अगर आप अपने बिटिया का ब्याह ठाने हो, लड़के का तिलक ठाने हो, उस दिन तो मजबूरी है भाई। 1500 आदमी को जमीन पर बैठा कर आज के समय में खिलाना संभव नहीं है। फिर आप बफर सिस्टम कर दीजिए, कुर्सी मेज कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अपने घर में कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए हमारी माताएं बहनें घर में भोजन बनावे तो जमीन पे बैठकर, भले ही वो अलमारी टाण बनी है तो भी चूल्हा नीचे उतार के रख लो, भोजन बनाए के ऊपर रख दो। फिर तो जमीन पे बैठकर भोजन बनाइए और जमीन पे बैठकर खाइए, फिर सेहत देखो कितना बढ़िया होगा। लेकिन डाइनिंग टेबल सभी को बीमार करता चला जा रहा है। हाथ पांव धो फिर भोजन करो, क्योंकि पांव गीला होगा तो पाचन तंत्र व्यक्ति का तेज हो जाएगा। इसलिए ससुर के बाजे जब खरवा, पानी दी है धुई है पौआ। रही हा अगहन पूस महीनवा के बिहान के, अगहन पूस महीनवा के बिहान के। बेटी ससुर मरही हाथ चांदन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांदन के। दोनों पुतेरी के बीच वापरान बन के, पुतेरी के बीच वापरान बन के। बेटी ससुर मरही हाथ चांदन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांदन के। माँ ने बेटिया को बहुत सुंदर शिक्षा दिया है। कहा है बेटी, ससुराल में सबसे मिलजुल करके रहना। दोपहर में समय मिले तो ससुराल में जो छोटे बच्चे हों उनको पढ़ाना। तुम्हारे कारण घर में बंटवारा न होए, इस बात का ध्यान रखना। बेटी की विदाई की बेला आई, सबके आंखों में आंसू आ गए, सारा समाज रोने लगा। देवहूति ने अपने पिताजी का कांधा पकड़ के रोना शुरू कर दिया। मनु महाराज को बेटी का बचपन याद आया। इसी गोदी में बेटी को खिला खुदा के बड़ा किया। आज बेटी बड़ी हो गई, कैसे बाप अपने हृदय के टुकड़े को आज अलग कर दे रहा है महाराज। बेटी के विदाई का बेला कितना दुखद होता है महाराज। ये तो वे लोग अनुभव करते हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी को विदा किया है महाराज। छोड़ चली तोरा अंगना, सोने बाबुल मोरे। छोड़ चली तोरा अंगना, सोने बाबुल मोरे। महंगा पड़ा मोहे सजना, महंगा पड़ा मोहे सजना। सोने बाबुल मोरे, छोड़ चले तोरा अंगना। ब्याह भयो कुछ ऐसी पहली, ब्याह भयो कुछ ऐसी पहली। छोटी सभी मोरी संग की सहेली, छोटे सभी मोरी संग की सहेली। अब जाने कब हो मिलना, अब जाने कब हो मिलना। सोने बाबुल मोरे, छोड़ चली तोरा अंगना। सोने बाबुल
पले पले रोया माता को मारो रही है पिया घर पायो बाबुल घर होया पिया घर पायो बाबुल घर होया नहीं हर भायो अब सपना नहीं हर भायो अब सपना सुन बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना सुन बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना भर गई मांग भई में सुहागन भर गई मांग भई में सुहागन चुटकी भर सिंदूर के कारण भर गई मांग भई में सुहागन भर गई मांग भई में सुहागन चुटकी भर सिंदूर के कारण चुटकी भर सिंदूर के कारण आज भयो मोरा गवना आज भयो मोरा गवना सुन बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना सुन बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना सुन बाबुल मोरे महंगा पड़ा मोहे सजना सुन बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना। बेटी पिता से अलग हुई। महाराज मनु जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, हमारी बेटी कल को हमें भोजन को कौन पूछेगा, पानी को कौन पूछेगा। बेटी बाप से अलग हो गई। मनु महाराज आंखों से अश्रु बहाते हुए अपने राज्य को लौट आए और देवहूति अपने पति के पास रह गई।